स्ट्रक्चर के बारे में बताएंगे। मेरे हाथ में ये चाइना रोज की लीफ है। ये देखिए, ये जो लीफ का एक्सपेंडेड एरिया होता है, फ्लैट एंड और थिन स्ट्रक्चर, इसी को हम लीफ लैमिना या फिर हम इसको लीफ ब्लेड कहते हैं। ओके, जो इसके बीच में ये जो वेन जाती है, मेन वेन, हम इसे मिडरिप कहते हैं, और इसकी लेटरल साइड से जो ब्रांचेस निकलती हैं हम इसे वेन्स कहते हैं। क्लियर? वेन से फर्दर ब्रांचेस निकलती हैं, ये जो छोटी छोटी महीन महीन ब्रांचेस निकल रही हैं इन्हें हम वेनलेट्स कहते हैं। ओके, लीफ के बेस से जो ये डंडी निकलती है इसे हम पिटियोल कहते हैं, और ये पिटियोल जहां से स्टेम के जिस पार्ट से अटैच होती है, इसका बिल्कुल बेस वाला पार्ट अगर देखें तो लिटिल बिट स्वोलन होता है। ये देखिए, ये स्वोलन है, इसी को हम लीफ बेस कहते हैं। क्लियर? तो ये पूरा स्ट्रक्चर लीफ का था। अच्छा, लीफ में दो तरह के वेनेशन देखने को मिलते हैं, एक होता है रेटिकुलेट वेनेशन और एक होता है पैरेलल वेनेशन। जितने भी डाइकॉट्स प्लांट होते हैं उनमें यूजुअली रेटिकुलेट वेनेशन ही होता है। जैसे मेरे हाथ में जो लीफ है चाइना रोज की या फिर हिबिस्कस भी इसको कहते हैं, इसमें रेटिकुलेट वेनेशन होता है। रेटिकुलेट वेनेशन किसको कहते हैं बच्चों? रेटिकुलेट वेनेशन वो वेनेशन होता है जिसमें नेट लाइक स्ट्रक्चर वेन्स का देखने को मिलता है। ये जो वेन्स हैं इसमें नेट बना रही हैं, एक जाल की तरह बना रही है, इसी वजह से हम इन्हें रेटिकुलेट वेनेशन कहते हैं। ओके, और अगर मोनोकॉट को देखें, मोनोकॉट का बेस्ट एग्जाम्पल बनाना है, ग्रास है। ये देखिए, ग्रास की लीफ है मेरे हाथ में, ये थोड़ी सी सिकुड़ गई है। इसमें क्या होता है, ग्रास की लीफ में मिडरिप से पैरेलल रन करती हैं वेन्स, तो हम इसे पैरेलल वेनेशन कहते हैं। अच्छा, बनाना में क्या होता है कि बनाना में भी पैरेलल वेनेशन होता है, लेकिन बनाना में लेटरल साइड से वेन्स जाती हैं। तो इस तरह से बनाना हो चाहे ग्रास हो, उसमें पैरेलल वेनेशन होता है, और रेटिकुलेट वेनेशन में हिबिस्कस के अलावा पीपल, मैंगो, गुआवा एटसेट्रा। देखो बच्चों, लीव्स दो टाइप्स की होती हैं, सिंपल लीव्स और कंपाउंड लीव्स। अगर स्टेम से सिंगल लीव्स निकल रही हैं, ये देखिए, जैसे ये स्टेम है, मेन स्टेम, और ये देखिए ये अगर लीव से सिंगल लीव्स निकल रही हैं तो हम उसे सिंपल लीव्स कहेंगे। और वहीं अगर इसको देखेंगे, वहीं अगर लीफ ब्लेड डिवाइड होके कई सारी लीफलेट्स बना लेती हैं तो हम इन्हें कंपाउंड लीव्स कहते हैं। कंपाउंड लीव्स में एक्सिलरी बड नहीं देखने को मिलती हैं, जैसे कि ये देखिए, यहाँ पर एक्सिलरी बड्स नहीं होती हैं, बट अगर सिंपल लीव्स को देखें तो इनमें एक्सिलरी बड्स होती हैं। ये देखिए, ये है एक्सिलरी बड्स। ओके, अच्छा बच्चों, अब अरेंजमेंट ऑफ लीव्स के बारे में देखेंगे। तीन तरह के अरेंजमेंट होते हैं लीव्स के, ऑल्टरनेट अरेंजमेंट, अपोजिट अरेंजमेंट और वर्ल्ड अरेंजमेंट। ऑल्टरनेट अरेंजमेंट में क्या होता है, एक नोड से एक लीफ निकलती है। ये देखो, एक नोड से एक लीफ निकलती है। जैसे ये देखो, एक नोड से एक लीफ निकली, फिर दूसरे नोड से दूसरी, तीसरे से तीसरी, चौथे से चौथी। ठीक है, तो हर नोड से मतलब डिस्टिंक्ट होती हैं ये लीव्स, और हर नोड से लीफ निकलती है, मतलब एक सिंगल नोड से एक ही लीफ निकलती है। इस तरह से ये साइक्लिक मैनर में अरेंज्ड होती हैं लीव्स, तो हम इन्हें कहेंगे अल्टरनेट अरेंजमेंट। और वही अगर अपोजिट अरेंजमेंट की बात करें तो ये देखो, ये तुलसी की पत्ती है, तुलसी की लीव्स में अपोजिट अरेंजमेंट देखने को मिलता है। आप देखो, जरा ध्यान से देखो, ये देखो, एक नोड से पेयर ऑफ लीव्स निकल रही है। ये देखो, ये नोड है, ये पेयर ऑफ लीव्स निकल रही है। इसके जस्ट ऊपर देखो, ये भी नोड से पेयर ऑफ लीव निकल रही है। और फिर ऊपर देखो ध्यान से, तो यहाँ पर भी नोड से पेयर ऑफ लीव्स निकल रही है। देखा? तो इस तरह से अगर अरेंजमेंट है तो हम इसको अपोजिट अरेंजमेंट कहते हैं। क्लियर? और वही अगर वर्ल्ड अरेंजमेंट है तो वो नीरियम या कनेर की पत्ती में देखने को मिलता है। बच्चों, मेरे पास इस समय कनेर का रियल स्पेसिमेन नहीं था, तो यहाँ समझो कि स्टेम में अगर एक नोड से तीन या तीन से ज्यादा पत्तियां, जैसे 5 हो, 3 हो, 4 हो, 3 या 3 से ज्यादा पत्तियां अगर एक वर्ल्ड में, एक सर्किल में अगर अरेंज हो एक नोड पर, तो हम उसे वर्ल्ड अरेंजमेंट या फिर सर्कुलर अरेंजमेंट कहते हैं। ठीक है, और ये यूजुअली किसमें, नीरियम या कनेर की पत्ती में देखने को मिलता है। क्लियर? अच्छा बच्चों, अब आ जाते हैं फंक्शन ऑफ लीफ पर। तो 3 मेन फंक्शन होते हैं लीफ के, मैन्युफैक्चर ऑफ फूड, गैसियस एक्सचेंज एंड ट्रांसपिरेशन।
मैन्युफैक्चर ऑफ फूड में क्या होता है कि जो लीफ होती हैं उनमें क्लोरोफिल तो प्रेजेंट होता ही है, साथ में वो एयर की कार्बन डाइऑक्साइड ले लेती हैं, और जो रूट्स वाटर एब्जॉर्ब करती हैं वो भी लीफ तक पहुंचा हुआ होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से सनलाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल इनमें प्रेजेंट होता है, उनकी हेल्प से ये स्टार्च यानी कि फूड बनाती हैं और ऑक्सीजन रिलीज करती हैं। अगर हम इसका इक्वेशन देखें तो ये देखो बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलके, यहाँ पर सनलाइट होगा, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस से ये बना लेती हैं स्टार्च एंड ऑक्सीजन। तो मेन ये इनका फंक्शन हो गया मैन्युफैक्चर ऑफ फूड। सेकंड है इनका लीफ का फंक्शन गैसियस एक्सचेंज। गैसियस एक्सचेंज में बच्चों ये क्या करती हैं, दिन में एक्चुअली इनको फोटोसिंथेसिस करनी होती है, तो फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड हेल्पफुल होती है। तो दिन में ये क्या करती हैं, डे टाइम में ये कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक करती हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करती हैं। और नाइट के टाइम पे यानी रात के समय में क्या करती हैं, ये ऑक्सीजन लेती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती हैं। इसीलिए कहा जाता है रात को पेड़ पौधों के पास नहीं सोना चाहिए, क्योंकि यूजुअली रात में ये ऑक्सीजन को लेती हैं यानी इनटेक करती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती हैं। क्लियर। तीसरा फंक्शन हो गया लीफ का। ट्रांसपिरेशन में क्या होता है बच्चों, जो प्लांट एक्सेस वाटर इनटेक कर रहा होता है वो अपना रिलीज कर देता है वाटर वेपर के फॉर्म में, यानी कि हम उसको ट्रांसपिरेशन कहते हैं। जैसे पानी बॉयल होता है ना तो वाटर वेपर होता है, उसी तरह प्लांट जब अपना वाटर एक्सेस वाटर इवोपोरेट करता है तो उस प्रोसेस को हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। क्लियर। इस तरह से हम लोगों ने फंक्शन ऑफ लीफ पढ़ लिया। मैन्युफैक्चर ऑफ फूड है इसका पहला फंक्शन, दूसरा गैसियस एक्सचेंज और तीसरा ट्रांसपिरेशन। ओके बच्चों, फिर आज की वीडियो में हम लोगों ने क्या सीखा, लीफ का स्ट्रक्चर कैसा होता है, लीफ में वेनेशन कितने तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ लीफ, अरेंजमेंट ऑफ लीव्स और फंक्शन ऑफ लीव्स। अगर वीडियो अच्छी लगे बच्चों तो इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच।